नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? जो भी मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो ईच मॉलिक्यूल ट्रैवल इन रैंडम मोशन। जो भी गैस का मॉलिक्यूल होएगा वो रैंडम मोशन में होएगा, ठीक है। तो मान लो इसने ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे किसी अनदर पार्टिकल मॉलिक्यूल के साथ इसकी टक्कर हुई, फिर ये इधर चला गया, फिर ये सीधा चल रहा है सीधा चल रहा है, फिर सामने यहाँ किसी के साथ इसका कॉलिजन हो गया, फिर यहाँ को चला गया, फिर ऐसे ऐसे ये कोलाइड होता गया। तो ऑन एन एवरेज कितना चला वो है इसका मीन फ्री पाथ। फर्स्ट कॉलिजन का डिस्टेंस कितना चला? λ1, अगले का λ2, फिर λ3, फिर λ4। इन सब का अगर हम मीन निकालें, मीन कैसे होता है? λ1 λ2 डिस्टेंसेज हैं, तो सबका डिस्टेंस, सबका सम डिवाइड बाई n अगर हम करें तो ये कौन सा डिस्टेंस आएगा? मीन फ्री पाथ। यानी किसका पाथ है ये? उस इलेक्ट्रॉन का, उस मॉलिक्यूल का, सॉरी गैस मॉलिक्यूल का जो गैस मॉलिक्यूल का एवरेज डिस्टेंस बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। यहाँ पे भी यही चीज़ बताई जा रही है कि मोशन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन होता है। दीज मॉलिक्यूल हैव अ फाइनाइट दो स्मॉल साइज, दे कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर। सो बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन a molecule move along a straight line path with uniform velocity. This path is called free path या मीन फ्री पाथ, यानी इसको बोलते हैं फ्री पाथ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, इन सब का मीन अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ। तो बेसिकली क्या है? ये एक एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस। अब इसका प्रूफ करेंगे। लेट, सबसे पहले लेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। वी बार क्या चीज़ है? एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। फिर लेट करते हैं एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम पे कितने हैं? एन है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए को मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना होएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को डेल एक्स मान लेते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एक एवरेज वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डेल एक्स, जो कि किसके इक्वल होएगा? वी बार इंटू डेल्टा टी। लेट डेल एक्स इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टाइम बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल इन टाइम टी, इन टाइम डेल टी टाइम में कितना चला है? डेल एक्स चला है। अब एक यूनिट वॉल्यूम पे एन मॉलिक्यूल है, टोटल वॉल्यूम ये है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? इक्वल टू एक यूनिट पे एन है और टोटल वॉल्यूम है कितना? ए इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम। ये क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक यूनिट वॉल्यूम पे कितने हैं? एन। तो वॉल्यूम है कितना टोटल? ए इंटू डेल्टा एक्स। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जगह क्या डलेगा? स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड इनटू टाइम। अब लिखो मीन फ्री पाथ होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ कोलिजन। इतने मॉलिक्यूल हैं तो इतने मॉलिक्यूल के साथ ईच की क्या होगी, कोलिजन होगी। जितने नंबर है उनके साथ कोलिजन होगी। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ ऊपर डिस्टेंस का सम, इसको लैम्डा से डिनोट करना है, लैम्डा बार। ऊपर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चला है, ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम डेल टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हुआ है, कोलिजन है। नंबर ऑफ कोलाइड मॉलिक्यूल्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और कितने नंबर्स थे, n इंटू ए वी बार इंटू डेल्टा। डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। 1/n एरिया को पाई डी स्क्वायर पुट कर देंगे। डायग्राम में एरिया को क्या, इसका किसका एरिया, इस कंटेनर का, तो इसका रेडियस कितना है, d। तो एरिया की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई डी स्क्वायर। ये मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा बार इक्वल टू n पाई डी स्क्वायर। एक फार्मूला तो यही है। अब अगर हम मान के चलें कि सिर्फ एक मूव कर रहा है और बाकी रेस्ट पे है, इफ़ वी अज्यूम ओनली वन मॉलिक्यूल is in motion and rest, all are at rest, other are at rest, ये मान के चलते हैं। तो फिर ऑन एन एवरेज यहाँ पे ना नीचे √2 भी लग जाता है, तो n पाई डी स्क्वायर, ये एवरेज वैल्यू के लिए लगा हुआ है बस √2 सीधा। एक फार्मूला ये हो जाएगा। अब एक फार्मूला निकालेंगे डेंसिटी की टर्म में। लेट m क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास कितना मान लिया मैंने, m मान लिया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हैं, n पर एक यूनिट वॉल्यूम, ये एक का मास है, तो टोटल का मास कितना होएगा, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। पर वॉल्यूम तो क्या रखना है, यूनिट। वॉल्यूम को क्या रखना है, यूनिट। फॉर पर यूनिट वॉल्यूम v को 1 डाल देंगे, पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू एन। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी रो डिवाइड बाई m। ये पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको 2 बना लो, तो 2 में पुट कर देनी है। यहाँ पे n की जगह क्या डालना है, रो बाई m। तो फ्रॉम टू लैम्डा बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2
n की जगह डालना है रो बाई एम पाई डी स्क्वायर एज इट इज़। m ऊपर चल जाएगा तो लैम्डा बार का आंसर आ जाएगा लैम्डा बार इक्वल टू m √2 रो पाई डी स्क्वायर in terms of density, equation number 3। वन मोल के लिए भी यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए PV इक्वल टू क्या होता है RT। तो यहाँ पे हम V को दूसरी तरफ ले जाओ तो RT/V आ जाएगा। अब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इकट्ठे लिख लो। R के नीचे एक NA को लिख लो, T को एज इट इज़। अब ये क्या बन जाएगा, स्मॉल n बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर डिवाइड बाई KBT। वो वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन टू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है n की जगह ये n की जगह क्या पुट कर देंगे, प्रेशर के टर्म में ये पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज लैम्डा डैश इक्वल टू 1/√2। n की जगह क्या डालना है, P/KBT। KBT ऊपर चला जाएगा, प्रेशर है ये इस बारी, प्रेशर P पाई डी स्क्वायर। अनदर फार्मूला। तो हमने किसको क्या पुट किया है वो चीज़ ध्यान दें। यहाँ पे स्मॉल n क्या बन गया, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम है ये स्मॉल n बन गया, और R/NA बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन गया KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो दिस इज मीन फ्री पाथ in terms of pressure।